क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन आज हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर को हम कई पार्ट में देखेंगे। आज हम पार्ट 1 समझने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन शब्द की ज़रूरत और ग्रेविटेशनल फोर्स कब हमारे दिमाग में आया कि हम किसी ऐसे फोर्स के बारे में सोचें। तो हम यह देखते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो वह मोशन को अचीव करते हुए अर्थ तक पहुंचता है। अर्थात किसी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ फोर्स ज़रूर एक्ट कर रहा होगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने उस फोर्स को ढूंढना शुरू किया जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो आइए हम यह देखते हैं कि ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ देखने से हमको समझ में आता है। कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली अगर छोड़ दिया जाता है तो इसमें एक मोशन प्रोड्यूस होता है और यह ऑब्जेक्ट अर्थ पे आके रुक जाता है। ऐसे ही कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तो वह भी नीचे की तरफ आकर गिरती है। इसी से संबंधित हमने ग्रेट इंग्लिश साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन की कहानी सुनी है कि उन्होंने अपने बागीचे में सेब को गिरते हुए देखा था और उन्होंने सोचना शुरू किया कि सेब क्यों नीचे ही गिरा, यह ऊपर क्यों नहीं चला गया। और उनके मन में यह विचार आया कि कोई फोर्स है जो इस एप्पल को नीचे की तरफ खींच रहा है। इस फोर्स को ही हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के नाम से जाना। इस फोर्स के और भी इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं, जैसे बारिश होती है तो बारिश की बूंदें नीचे की तरफ गिरती हैं। पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो वो पत्तियां भी नीचे की तरफ ही आती हैं। यानी पूरे अर्थ के आसपास हम जो भी घटना देखते हैं, कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ ही गिर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स के और इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। अर्थ के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ के सराउंडिंग में पाया जाता है। हम और आप अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अच्छे से खड़े हो पाते हैं, ठीक तरह से चल पाते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट फोर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्स, जो कह सकते हैं कि पूरे जीवन, पूरी सृष्टि को संचालित करने में अपना योगदान देता है। इसके बारे में हम यहाँ समझने वाले हैं। न्यूटन ने अपने आगे की स्टडी में यह पाया कि यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट हैं सभी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यदि दो ऑब्जेक्ट हैं तो यह दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह ऑब्जेक्ट अगर यह इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो यह ऑब्जेक्ट इसकी तरफ क्यों नहीं खींच जाता है, या दूसरा वाला इसकी तरफ क्यों नहीं खींच जाता है। और यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरे यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। अर्थ पर कोई इंसान है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाँद के साथ भी है, चाँद का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के साथ है। यानी यूनिवर्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसका प्रभाव किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ना हो। अब हम यहाँ यह देखेंगे कि इन ऑब्जेक्ट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हुए भी यह अपनी ही जगह स्थिर क्यों हैं, क्यों ये एक दूसरे की तरफ खींच नहीं जाते हैं। इसके बारे में हम अगले पार्ट में समझेंगे।